मगर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। क्या ज़रूरत थी अचानक ही अब वज़ीर आज़म साहब को, एक तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी और आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं ये इल्ज़ाम अपना दोहरा रहे थे, तो आजकल के मखसूस हालात में इस इल्ज़ाम को दोहराने या हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई मौजूदा हुकूमत को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को? बेसिकली ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट है कुछ साइन ऑफ नर्वसनेस भी नज़र आती है। मुझे लगता ये है कि कहीं गवर्नमेंट को ये एप्रीहेंशन हैं कि कहीं ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की कहीं बैकडोर कुछ नेगोशिएशंस चल रही हों। हालांकि इसकी मुसलसल तरदीद हो रही है, लेकिन जो पिछले 2-3 मूव्स हैं तहरीक इंसाफ से उसमें उनका स्टांस भी थोड़ा सा सॉफ्टन हुआ है। ख़ासतौर पे जब ये आर्मी चीफ का लेटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो लेटर वैसे हम बात कर रहे थे, जो लेटर लिखा है आर्मी चीफ को, उसमें जिन तरफ इशारा किया है, तो जो गवर्नमेंट की साइड्स हैं, अगर मुझे लगता ये है कि गवर्नमेंट की साइड्स जो आप उनके मुसलसल बयानात देख लें, टॉक शोज़ देख लें, इन सारी चीज़ों टॉक शोज़ में जो गुफ्तगू करते हैं, मुझे तासुर ये मिल रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून को कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंसर्न नज़र आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खेल पलट रहा हो। हालांकि बज़ाहिर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा और लगता भी नहीं है कि फौरी तौर पे कोई चीज़ हो जाएगी, लेकिन एक होता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ मूव्स नज़र आती हैं, कुछ इत्तलात होती हैं। देखिए, ऑल ऑफ सडन मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए और तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी अपनी जारी रखे हुए हैं। जो टर्निंग पॉइंट होगा मेरे नुक्ता नज़र से वो होगा कि यौम एहतजाज जो 8 फरवरी को मना रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। वो सिर्फ महज जलसा होके ख़त्म हो जाता है या उससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं उसमें, जो और जिस तरह क्या वो सोलो फ्लाइट ही रहती है या कलेक्टिव कोई मूवमेंट की तरफ जाते हैं, उन सारी चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो किस पिच पर तहरीक इंसाफ जाके खेलना चाह रही है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने गालबन गवर्नमेंट ने यही फैसला किया है कि उनको लाहौर में इजाज़त नहीं देंगे और वो प्रेशर कहीं ना कहीं से फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वरना कोई इस वक्त जो कोयटा में जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, दीगर जगहों पे हो रहा है, उसका ऑल ऑफ सडन तो ये बात तो की जाती है। कल ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान से चीज़ें हो रही हैं, मूव हो रही हैं, और फिर आज शहबाज शरीफ का ये कहना कि जो भी तहरीक इंसाफ के दौर में हुकूमत में जिस तरह यहाँ लाके सेटल किया गया था, ये सारी चीज़ें मुझे कम से कम एक साइन ऑफ नर्वसनेस ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नज़र आ रही है। ठीक है, हफीजुल्लाह नाइस साहब, आपको भी लगता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत जो है या शहबाज शरीफ की वो नर्वस हैं और कोई ऐसे आपको इशारे मिल रहे हैं कि जिससे लगता हो कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो है इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा कि MNAs को डेवलपमेंट फ़ंड भी जारी किए जा रहे हैं। पंजाब में ख़ास तौर पे नवाज शरीफ से मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं नून लीग के MNAs की। तो सिर्फ लाहौर में एक जलसे के ऐलान के बाद ये सब कुछ हो रहा है या मामला इससे भी थोड़ा आगे का है? कोई जलसा तरीके से पहली दफा तो कर नहीं गई। मतलब पिछले 3 साल की जो तहरीक इंसाफ की जो एक्टिविटीज की बात करूं, जो तहरीक इंसाफ ने नान हड़ताल और लॉकडाउन कई दफा करा रही है, 8 फरवरी के बाद कमो पेश 5 दफा मुल्क की लॉकडाउन हड़ताल की कॉल इमरान खान साहब दे चुके हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। मैं ये उनमें ईद चौक की जो 3 जो की रैलीज है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जो लाहौर में जलसा कर चुका है उसकी वो भी इससे 20 बुलेटिन नहीं है कि ये 5 दफा पूरे मुल्क की हड़ताल, लेकिन वो सदाबा सराब साबित हुई है। और मेरा नहीं ख्याल कोई प्रेशर होता है। हाँ, ये भी होता है कि हुकूमत जो है उन्हें हर दफा तरीके से जब भी ऐलान किया है उन्होंने उसको बजाय रास्ते से पैसे देने के किसी जगह भी उसके रुकावट डालने की कोशिश की है। और मेरा तो नजर ये होता है कि जी आप उसको पूरा मौका दें और पुलिस एक्टिविटी मौका दें और आसमान ही गिर पड़ेगा। अगर KP के अंदर उनके पास फ्री हैंड होता है ना, वो आते हैं दंदनाते आते हैं, तो कौन सा कोई ऐसा बड़ा क़यामत के साहब ने आज तक मुजाहरा किया है
जिससे गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत ही परेशानी या एक उनकी परेशानी का सामान लेके आए। तो ये जो खत लिखा गया है आर्मी चीफ को, तो आपके ख्याल में हुकूमत के लिए ये भी कोई परेशानी का बायस नहीं बन सकता? जो चीफ जो ने बात की है ना, पाकिस्तान के अंदर ऐसे अमकानात तो मौजूद होता है, लेकिन उसे आर्मी चीफ के खत का उससे ऐसा ताल्लुक नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये 26 आईनी तरमीम है ना, ये बिल्कुल उसी के पैटर्न पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसके अंदर भी आपने देखा होगा ना कि वो 1 महीने के अंदर पता नहीं कितने उबाल आए, कितने उतार हुए, कितने चढ़ाव आए। आज फजल रहमान साहब ने कह दिया कि आप खबरदार हमारे पास मसौदा ना लेके आए। तरीके साहब ने कह दिया कि जी आए 26 आई तरमीम के ऊपर हम एहतजाज करेंगे। फिर वो बखैर खूबी कबूल भी हो गई और मेरे नजदीक सारे ऑन बोर्ड थे। कहने की बात है कि वोट दिया या नहीं दिया, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तहरीक इंसाफ जो थी उस पर ऑन बोर्ड थी और रहमान साहब ऑन बोर्ड थे, हुकूमत ऑन बोर्ड थी। तो डेफिनेटली सॉल्यूशन की एक मूव थी, उनकी जरूरत थी 26 आई। और ये सारी की सारी तेरी सरकारें पहुंचे तो सभी एक हुए। इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड थे और आज तक उसके साथ ताउन कर रहे हैं, वहां पे हर जगह बैठे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी तब्दीली की बात नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो आर्मी चीफ को खत लिखा गया है, तो इससे ये भी तासुर ज़रूर बना है ख़ास तौर पे इंटरनेशनली और नई अमरीकी इंतज़ामिया के सामने कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो फ़ौज की वजह से हो रहा है। ये कोई एक पाकिस्तान के लिहाज 70 साल की तारीख के अंदर ये चीज तो ऐसा है कि एक पूरा आसमान के ऊपर नक्श है। वो कहता है दीवार पे पुलिंदा है, हर जगह पे ये 400 ये बात है। खत के मतन से आप खत के मतन से इत्तेफाक करते हैं कि जो जो बातें इमरान खान ने लिखी हैं खत में? देखो जी, इमरान खान साहब तो खुद मुझे पार्टनर क्राइम लगते हैं। अगर वो शरीक जुर्म ना रहते, बाजवा साहब के साथ 5.5 साल जो है उनके हर काम के लिए मददगार मुआवन मुसाबत होते, तो आज मैं कहता कि ठीक है, इनके पास कोई मॉरल एजुकेशन है। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि सही आप 70 साल से हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी जगह आइन बहाल हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम हर दफा हर इक़्तिदार तब्दील होता है, हर निज़ाम आता है, हम आइन से दूर होते जाते हैं। एसोसिएशन का जो मौजूदिया वो ज्यादा होती जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सियासी जमातें इमरान खान साहब, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, ये इसका कौन सी इनके में इख्तिलाफ कौन सा है? मुझे बताएंगे कौन सा स्कूली इख्तिलाफ है इनका और कहाँ पे ये सर्जन के साथ जो है ये भाजपा के साथ इमरान खान साहब सितंबर में मिल रहे थे 2022 में, इतना कुछ कहने के बावजूद तो क्या तय करने गए थे? ठीक, क्या उसे आइन बात करवाने गए थे? तो इसलिए मैं तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को आप जो सियासतदान है उनके सारों के मौक़िफ़ के सूली है। पर ये कहते हैं कि जी वो कहते हैं एक आखिरी बात है, वो शेख साहब से किसी पूछा था कि जन्नत में जाओगे दोज़ख में, उन्हें कहा 4 आने का फायदा है। इनकी सियासत को जहाँ पे कोई प्रैग्मेटिज्म किस्म की सियासत है, जहाँ तकवीत मिलती है, ये आपको हम सबको अबेंडन करके फौरन ही घोड़े में सवार हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। तैमूर झगड़ा साहब, क्या ज़रूरत थी ख़त लिखने की? मतलब कि अब इफ्तारी के वक्त आप रोज़ा नहीं तोड़ रहे, आप इफ्तारी से पहले? नहीं जी, मैं ख़त में भी कमेंट करता हूँ। मुझे 3 बातें जल्दी से कहने दें। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जिस बहादुरी के साथ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कन्फ्रंट किया है जो उनके बेटे हसन नियाज़ी को मिलिट्री कोर्ट में पनिशमेंट मिली है, जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके व्यूज़ और हमारे व्यूज़ में है, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और ये मैं स्क्रीन पे जो है वो कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये जो शहबाज शरीफ ने कहा है, मुझे 2 बातें जो है वो याद आई। एक तो पब्लिकली जो मैं बार बार कह चुका हूँ कि बड़ा अजीब लगता है कि वो ये जो प्लान था कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को रीसेटल और सोसाइटी में इंटीग्रेट करने का, कि उसका सारा मलबा इमरान खान पे डाला जा रहा है, क्योंकि ये कभी जो है वो किसी सिविल गवर्नमेंट का अकेले तो फैसला नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा ताजुब की बात कि मुझे लिटरली लाइव याद है 22 जून 2022 को खान साहब की गवर्नमेंट के जाने के बाद
राना सनाउल्लाह और पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने पब्लिकली ये डिफेंड किया है और उस वक्त तक कोई रिपैट्रिएशन इनकी नहीं हुई थी, पीएमएलएन के दौर में हुई है। तो ये एक कन्वीनियंट झूठ है। और मुझे आज याद आया, ये पहले नहीं लेकिन कभी कभी याद आ जाता है, ये वही शहबाज शरीफ नहीं है, ये मैंने अभी कंफर्म किया, ट्रिब्यून में रिपोर्ट आई है कि जब 2010 में इन्होंने अलकायदा के चीफ उसामा बिन लादेन को ऑफर या पेशकश की थी कि आप जब तक पंजाब में ना करें हमले, बाकी पाकिस्तान में करते जाएं। मेरे ख्याल में उसके बाद उनको ये हक नहीं जो है वो पहुंचता कि वो किसी को जो है वो भाषण दे के जो है वो मिलिटेंट्स के साथ कैसे डील करना पड़ता। ठीक है, अब वो खत पे आ जाना, क्या ज़रूरत थी अब मगरब के टाइम, उससे पहले ही आपने रोज़ा तोड़ लिया? नहीं, देखिए इमरान खान इशूज़ को हेड ऑन टेक ऑन करते हैं। अच्छा, आई थिंक जब आप कहते हैं कि सारे जो फ़िलहाल जो सारा हाल है, कल मैं मालिक साहब के शो पे था, तो हमें चूंकि ये पीका और सारा कुछ की वजह से जो है वो कहना पड़ता है, तो जब उन्होंने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट फुली इन्वॉल्व्ड है, तो फिर हम क्या कहें? देखिए, पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना इमरान खान के ख़त का जो एक बुनियादी मकसद है, उन्होंने कहीं जो है वो ना आर्मी से नेगोशिएशंस मांगी, ना उनसे रिलीफ मांगा। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें आर्मी को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करना चाहिए, पीछे हटना चाहिए पॉलिटिकल रोल से, क्योंकि आज वाले रोल में जो उनको इंटरनली मिलिटेंसी के अगेंस्ट स्ट्रगल करनी पड़ेगी, शायद उनको उस तरीके से सपोर्ट ही हासिल नहीं है। इसके लिए खत लिखना जरूरी था। रास्ता क्या रह गया है? अदालतें चल रही हैं, बयान देते रहते हैं कि आर्मी को अपने हदूद में रहना चाहिए, तो खत लिख के क्या जरूरत थी एक इंडिविजुअल को एड्रेस करके? मेरे ख्याल में अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, वो नवाज शरीफ भी हो सकते हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो भी हो सकती है, अगर हम इतनी सिंबॉलिक वैल्यू भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ना दें कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर एक आर्मी चीफ को या किसी को भी खत लिख सकते हैं। लेकिन वो फिर इल्ज़ाम भी तो लगाते हैं ना आर्मी चीफ पे बहुत सी बातों का। मेरे ख्याल में जो खत में लिखा, खत में कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया और इल्ज़ाम है भी नहीं। मैं एक और चीज पे बात करूं